इसे प्राइम मिनिस्टर बनाओ ठीक है, लेकिन इसके अब्बू को नहीं बनाना। नस्वार की फैक्ट्री लगाऊंगी। प्राइम मिनिस्टर बन के? जी, प्राइम मिनिस्टर बन के। गवर्नमेंट को चाहिए कि चूड़ियाँ पहन ले, बैठ जाए बाहर चौकों में, जो उनके हालात हुए हैं ना। मैं फिलहाल फ्री बैठा हुआ था, एंजॉय कर रहा था। क्यों, काम धंधा कुछ नहीं है? नहीं, वेले हैं। सुबह से 10 दाने बेच के कहते मैंने बिस्मिल्लाह नहीं की है। अब ये नाशुक्र है कि नहीं है? स्पेशल आपके बेटे का कलर बहुत वाइट है, आपका किन पे गया? मेरा भी वाइट ही है। अब आपको वैसे रात के टाइम शायद शेड में। अस्सलाम वालेकुम, प्रोग्राम कुछ तो बोलो में मैं हूँ आपके अपनी हाउस सहरमी नाज़रीन। जैसे कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान के इस समय जो हालात है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है। इलेक्शंस कभी भी हो सकते हैं, तो इसी वजह से लोगों से बात करते हुए जानते हैं अगर उन्हें मौका मिलता है प्राइम मिनिस्टर बनने का, तो पाकिस्तान में ऐसे कौन से 3 काम है उसको करके पाकिस्तान के जो हालात है वो बेहतर कर सकते हैं। तो चलते हैं लोगों की तरफ और जानते हैं वो क्या कहते हैं इस बारे में। तो जी नाज़रीन, हमारे एक और शख्स मौजूद है, उनसे बात करते हैं और जानते हैं वो क्या कहते हैं इस बारे में। अस्सलाम वालेकुम। जी वाले, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं आप कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कर रहे थे? मैं फिलहाल फ्री बैठा हुआ था, एंजॉय कर रहा था। क्यों, काम धंधा कुछ नहीं है? नहीं, वेले हैं। वेले क्यों है? जी, आजकल आपको पता है पीटीआई। आपको पता है सबसे मुश्किल जो काम है वो वेले रहना है। आप इतना मुश्किल काम कैसे कर लेते हैं? बस देख लें, आपके सामने हूँ, एंजॉय कर रहा हूँ। वो लोग जिनसे नहीं वेले रहा जाता उनको कोई टिप दे दे कि वेले कैसा रहा जाता है, क्योंकि वेले रहना भी एक बहुत मुश्किल काम है। बिल्कुल ऐसी बात है कि ये काम है सबसे बड़ा, क्योंकि आजकल हर कोई अपने अपने कामों में बिजी है। वेले रहने से ये है कि आप इंसान जो है ना, आम इंसान से में ये होता है कि वो आराम सुकून से अपनी नींदें पूरी वेले बंदे की सुबह से शाम तक की रूटीन क्या होती है? आराम सुकून से 12-1 बजे उठता है, नाश्ता करता है, बाहर घूमता फिरता है, लड़कियों को छेड़ता है फिर घर चला जाता है। रात को 12-1 बजे तक वो स्नूकर क्लब में गेम वगैरह खेलता है। फिर उसके बाद फ़ोन यूज़ किया, फेसबुक ट्विटर वगैरह यूज़ करने के बाद फिर वो घर में जाके सो जाता है। अच्छा ये बताएं, वेले तो अब हैं, किसी काम पे अगर हम आपको लगा दे तो करेंगे? नहीं, हमसे नहीं होगा क्योंकि हम शुद्ध वेले हैं। ये बताएं कि जिस तरह पाकिस्तान के हालात बहुत ज़्यादा नाजुक हुए हैं, तो इलेक्शंस कभी भी हो सकते हैं। अगर आपको प्राइम मिनिस्टर बनने का मौका मिलता है तो पाकिस्तान में कौन से 3 काम है जो करवा के पाकिस्तान के हालात बदल सकते हैं? ऐसा कोई भी काम नहीं है कि जो ना हो सके, लेकिन मुझे बनना ही नहीं है। जैसे हालात जा रहे हैं मुझे बिल्कुल नहीं बनना। अरे कोई 3 काम करके अपना ना सोचो, किसी का सोचो। नहीं, मैं इंटरेस्टेड ही नहीं हूँ पॉलिटिशियंस में, मैं बिल्कुल इंटरेस्ट ये शुद्ध वेले हैं, ना कुछ करेंगे ना कुछ करेंगे। अपना भी भला तो करना नहीं, किसी का करते नहीं। क्यों करूँ? जब अपना नहीं करता किसी को क्यों करूँ? ना दी नफ्सा नफ्सी का दौर है, कोई ना कहते ना कर भला हो भला, वो मिसाल ही खत्म हो गई। बिल्कुल 100% श्योर कह रही है आजकल। इतने आप शुद्ध वेले कैसे हो गए हैं? ना आपको कुछ करने का, आपको एक प्राइम मिनिस्टर स्पोर्ट कर रहे हैं, हम कौन से आपको बढ़ा रहे हैं? जी जी, आप बिठा भी नहीं सकती, ऐसी बात है, क्योंकि मुझे कोई सपोर्ट करेगा तो मैं बैठूंगा ना, वरना कैसे बैठ सकता हूँ? अच्छा, जिस तरह अगर कहते हैं आप सपोर्ट करेंगे, अगर आपको कोई इंतखाबी निशान होगा, जिस तरह कि आप कहते हैं कि मैं वेला होता हूँ, आप इंतखाबी निशान क्या रखेंगे? वेला। वेले का कोई लोगो, कोई शक्ल, कुछ नहीं, कोई कुछ भी वाईफाई रख ले। नहीं, ऐसा वैसे कुछ भी नहीं। फेसबुक ट्विटर व्हाट्सअप ये चीज़ों का रखूँगा आल टू आल सब। अच्छा, गवर्नमेंट के लिए कोई पैगाम? गवर्नमेंट के लिए यही पैगाम होगा कि आप जो भी कर रही हैं लेकिन आवाम के लिए बेहतर करें, ठीक है? जैसे आप देखें, खुद तो कुछ करनी नहीं, हमें क्यों मशवरे दे रहे हैं? खुद तो कुछ करना भी नहीं। बात भी नहीं है कि हम देखें ना, अब आवाम बहुत ज़्यादा परेशान हुई है, लोग घरों से नहीं निकलते, लोगों के काम वगैरह बंद हो गए हुए हैं, इसलिए हर इंसान परेशान। लोगों के लिए वेला रहना मुश्किल होता है। हाँ, वेला रहना ये बिल्कुल सबसे बड़ी बात है, वो वेले रहने से मुश्किल है। एक टाइम तो हम भी वेले रहने से मुश्किल होते थे, लेकिन अब हम आसान होते हैं। आती हो गए। जी बिल्कुल आती हो। बहुत शुक्रिया। तो जी नाज़रीन का ये कहना था कि मैं तो वेला रहता हूँ और मैं वेला ही रहूँगा, मैंने प्राइम मिनिस्टर नहीं बनना। लेकिन प्राइम मिनिस्टर के लिए ये पैगाम है, पाकिस्तान के लिए सोचे कुछ करे, क्योंकि मैं तो नहीं करने वाला, आप भी कुछ कर ले। मुझे लोगों की तरफ चलते और जानते हैं वो क्या कहते हैं इस बारे में। तो जी नाज़रीन, जैसे कि हमने इनसे पहले लोगों से बात की, हमारे एक और शख्स मौजूद है, उनसे बात करते और जानते हैं कि अगर उन्हें प्राइम मिनिस्टर बनने का मौका मिलता है तो वो ऐसे कौन से 3 काम है जिसको करके मुल्क के हालात जो है वो बदल सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? ठीक ठाक, खैर खान साहब को रिहा कर दिया? जी जी खुश हैं? जी, बहुत खुश है। राना साहब के साथ तजात में शामिल हैं? नहीं, क्यों? वो बंदा ही नहीं ठीक। क्यों नहीं ठीक? वो का दोदला बंदा है ना, कभी एक तरफ हो जाता है, कभी दूसरी तरफ हो जाता है। अच्छा ये बताएं, अगर जिस तरह मुल्क के हालात ख़राब है, इलेक्शन कभी भी हो सकते हैं, अगर आपको प्राइम मिनिस्टर बनने का मौका मिलता है तो कौन से ऐसे 3 काम है जिसको सरअंजाम देकर आप मुल्क के हालात जो हैं वो बदल सकते हैं? मैं बहुत ही बड़ा और हैवी नस्वार की फैक्ट्री लगाऊंगी। अरे वाह, जी प्राइम मिनिस्टर बन के? जी, प्राइम मिनिस्टर बन के, क्योंकि नस्वार बिकेगी उतना ही जो है ना, मतलब मुल्क के हालात चेंज होंगे और मतलब उसमें जो है ना पैसा आएगा। अच्छा ये तो एक हो गया एक काम। दूसरा काम क्या करेंगे? दूसरा काम ये करेंगे कि और भी इस तरह मुख्तलिफ फैक्ट्रियाँ लगाएंगे, तो मतलब एक तो ना आपने प्राइम मिनिस्टर बन के फैक्ट्रियाँ लगानी, कोई महंगाई कम नहीं करनी, कोई करप्शन का खात्मा नहीं करना। नहीं, करप्शन तो ख़त्म होना ही नहीं है ना पाकिस्तान तो में। आप किस लिए प्राइम मिनिस्टर बने होंगे? आप नहीं खत्म करेंगे? तो ये पहले कौन से प्राइम मिनिस्टर नहीं बने, वो भी तो ख़त्म नहीं कर सकते ना। ये आप है, आपकी अपनी बात है।
नहीं, मैं कौन सा आसमान से उतर के आया हूँ कि मैं ख़त्म कर दूँगा। अच्छा, आपने निस्वार की एक फैक्ट्री लगानी, दूसरा काम क्या करेंगे? दूसरा काम ये करेंगे कि मतलब खुद भी गाएंगे और लोगों को भी खिलाएंगे, क्योंकि नस्वार? हर बंदा जो है ना खुद ही गा रहा है पैसा, ठीक है। और यानी कि पैसा, जिस तरह हम कहते हैं कि हमारे हुकूमत जो है पैसा खुद खाती है, लेकिन खुद खाएंगे भी खिलाएंगे भी। हाँ जी, दोनों काम करेंगे, क्योंकि एक नहीं हो सकता है, क्योंकि उसमें कभी बेइज्जती होती है। नाराज, हाँ बेइज्जती होती है, कभी अवाम नाराज हो जाता है, कभी जो है ना हुक्मरान जो है ना चलो भाई सीट से उतरो, ये काम हो रहा है ना। यानी कि ये ऐसे हुक्मरान निकलेंगे जो खाएंगे भी खिलाएंगे भी, ताकि अवाम ही उनको कुर्सी से ना उतारे, जिस तरह हमारे पहले प्राइम मिनिस्टर हो चुके हैं। इन्होंने 2 काम बताए हैं कि पाकिस्तान में अगर वो प्राइम मिनिस्टर बनते हैं तो 2 काम करेंगे। आपको अगर मौका मिलता है कोई 3 काम करने का जिससे मुल्क के हालात बेहतर हो जाए, आप क्या करें? क्या कर सकते हैं भाई, ईमानदारी से काम करेंगे, ठीक है। इस्लामी नज़रिए के मुताबिक जो है ना वो काम करने चाहिए, जैसे इस्लामी मुल्क करने चाहिए, खुद का भी फिलहाल समझ नहीं करने चाहिए, ऐसे ही करने चाहिए। करेंगे ना? हाँ जी, इंशाल्लाह, फिर क्यों नहीं। अच्छा, मैं देखो शक्ल से बात करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक, खैरियत। सर, ये बताएं कि अगर आपको प्राइम मिनिस्टर बनने का मौका मिल जाए तो आप ऐसे कौन से 3 काम करके मुल्क के हालात बेहतर करेंगे? जी अल्लाह का, हम प्राइम मिनिस्टर बन जाए तो सबसे पहले गद्दार लोग जितने हैं ना उनको ख़त्म करने, जो हुकूमत के ख़जाने से, गवर्नमेंट के ख़जाने से आवाम का पैसा कर है, सबको पहले उनको ख़त्म करना चाहिए। इंशाल्लाह वही कर लेंगे, गरीब का मदद कर लेंगे, यही कर सकते जी। और तीसरा काम क्या करेंगे? तीसरा काम ये कर लेंगे, जो जितने लोग जमा हुए ना मुल्क के ख़िलाफ़, जो भी हो उसके खिलाफ कार्रवाई करना चाहिए, उनको खत्म कर लेंगे, कार्रवाई कर लेंगे इंशाल्लाह। और ये जो खान नस्वारों का बिजनेस स्टार्ट करने के बारे में सोचते हैं कि पूरे दुनिया जो पाकिस्तान है उसको नस्वार के कारोबार पे लगा दें, ये तो जो लोग रखते हैं ना वो शौक से रखते हैं, उसके लिए करना चाहिए। जो नहीं रखते उसके लिए तो कोई डिमांड आप करते हैं? नहीं रखते। खान साहब, आप आखिर में पैगाम दे दें हमारे प्राइम मिनिस्टर्स के, इलेक्शंस नहीं करवा। नहीं, इलेक्शन तो करवाना चाहिए ना। इलेक्शन जो है ना इस हमारा हक है, ठीक है, हमारे पूरे पाकिस्तान का हक है कि क्योंकि इलेक्शन करवाना चाहिए। एक तो महंगाई ऊपर दिन पर दिन ऊपर जा रही है, ठीक है, नस्वार का कारोबार भी नहीं सही चल रहा। का कारोबार तो बिल्कुल बेड़ा गर्क हो गया उसका, ठीक है, क्योंकि हर चीज़ उसमें तमाम। ये बताइए, महंगाई से आपके नस्वार की कीमत में कितनी? पहले जो है ना 10 का था, 20 का हो गया, और अभी 30 तक जाने का जो है ना इनकाम है उसका। अगर उसकी कीमत सिगरेट की डिब्बी जितनी होगी तो नहीं, तो फिर भी रखेंगे, लेकिन फिर वो मज़ा नहीं रहेगा ना जो पहला रहता है, वो वाला मज़ा नहीं सर, रहेगा। आपके लिए गवर्नमेंट का कोई पैगाम? हमारे गवर्नमेंट का ये पैगाम है कि आप जल्दी जल्दी इलेक्शन करा दी। अल्लाह उस बंदे को लेकर जो आवाम का पैदा हो, इस्लाम का पैदा हो, पाकिस्तान का पैदा हो। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। तो जी नाज़रीन, जैसे कि हमने इनसे बात की, इनमें एक का ये कहना था कि अगर मैं प्राइम मिनिस्टर बनता हूँ तो पहले तो मैं नस्वार का जो है वो कारोबार शुरू करूँगा, और दूसरा काम ये करूँगा कि और भी फैक्ट्रीज लगाऊँ। जबकि इनका ये कहना, दूसरे शख्स का ये कहना था कि मैं ईमानदार से काम करूँगा, लोगों को भी खिलाऊंगा, खुद भी खाऊंगा। तो जी नाज़रीन, मैं से कोई शख्स मौजूद उनसे बात करते जानते हैं वो क्या करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर, सलाम। कैसे आप? अल्हम्दुलिल्लाह, क्या कर रहे हैं? मैं काम कर रहा था जनाब। काम चल रहा है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ये बताएं, जिस तरह मुल्क के हालात है तो कभी भी इलेक्शन हो सकते हैं अगर गवर्नमेंट चाहे तो ये बताएं कि अगर आपको प्राइम मिनिस्टर बनने का मौका मिलता है तो ऐसे कौन से 3 काम है जिसको करके आप जो मुल्क के हालात है वो बेहतर कर लेंगे? सब वो तो साफ जाहिर है, कुरान पाक जिसने पढ़ा है उसके लिए तो बड़ा आसान है, जिसने कुरान पाक नहीं पढ़ा उसके लिए मुश्किल है। कि जब हक सच का दौर आएगा तो मुल्क बेहतर होता है। आप ऐसे 3 काम कौन से करेंगे? मैं नमाज कायम करूँगा, अदल और इंसाफ कायम करूँगा, ये 3-4 चीज़ें इंशाल्लाह। 2 हो गई, तीसरा क्या करेंगे? तीसरा यही है भाईचारा। अरे मुल्क के और भी तो काम हो, जैसे करप्शन हो गई। करप्शन जब हम इस्लामी दौर में जाएंगे तो करप्शन खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगी। इस्लामी निज़ाम सारा करते हैं। हाँ जी, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ये बड़ी अच्छी बात है, इनका नमाज कायम कराऊंगा, भाईचारा करूंगा, और जितना निज़ाम है उसको इस्लामी करूंगा। ये बताएं, हमारे प्राइम मिनिस्टर मुल्क में ऐसा क्या कर रहे हैं जिससे अभी मुल्क के हालात ही बेहतर नहीं हो रहे? वो अपना घर बड़ा कर रहे हैं अपने ख्वाहिशात के लिए, आगे गरीबों का खून चूस रहे हैं। तो पेट नहीं भरता? ये बड़े पेट हैं, ये नहीं बढ़ते। अच्छा, उनका ये कहना है ये जहन्नम में ही कभी नहीं बढ़ता। ये बताएं, आपने कहा कि मैं ये काम करूंगा, तो कौन से ऐसे सियासतदान हैं जिनको मुल्क में रखना नहीं चाहेंगे? मैं तो इस वक्त PDM के जितने भी सियासतदान हैं उनको मुल्क में रखना ही नहीं चाहता। पास पे बैठा के लंदन इनको जो जिनके वो लंदन भी जाएंगे, वो लंदन वाले भी उनको आगे भेज देना है, बहुत शुक्रिया। चलो इंसाफ है।
बहुत शुक्रिया। तो जी नाज़रीन, जैसे कि पहले हमने लोगों से बात की, उनका ये कहना था कि अगर हमें मौका मिला प्राइम मिनिस्टर बनने का और मुल्क के हालात बेहतर करने का, तो हम नुस्वार का कारोबार लगाएंगे, फैक्ट्रियाँ लगाएंगे, तो मुल्क के जो हालात हैं वो बेहतर हो जाएंगे। हमारे साथ कोई शख्स उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फिर कैसे हैं आप? अल्लाह का करम फर्ज। क्या कर रहे हैं? हम तो कस्टमर का ही वेट कर रहे हैं कि कब कस्टमर है और हम डील करें, उसी की इंतज़ार करें। आपके सामने आप मार्केट में ही विज़िट किया आपने, कारोबार के हालात इस टाइम बहुत ख़राब है, लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। हम खुद यही सोच रहे हैं कब कस्टमर आए और हम उनको माल दिखाएं और बेचें। फीमेल्स क्यों नहीं आती? कि खावन पैसे नहीं दे रहे? नहीं, खावन तो पैसे दे रहे होंगे, इस टाइम हालात ख़राब है, मुल्की हालात, इस वजह से ना तो मतलब लेडीज़ या बच्चे साथ नहीं निकलते बाहर हालात की वजह से। हम आपको हालात ठीक करने का एक मौका देते हैं। ये बताइए, अगर आपको प्राइम मिनिस्टर की सीट पे बैठने का मौका मिलता है तो ऐसे कौन से 3 काम हैं जिसको करके आप मुल्क के हालात बेहतर कर सकते हैं? पहले तो बात ये हमें मौका मिलेगा ही नहीं। नहीं, सोचने में क्या, सोचने तो बंदा कुछ भी नहीं, मैं एक चीज़ को समझता हूँ ना, जितना मेरा तजर्बा है कि जब प्राइम मिनिस्टर बनने नहीं, जब तक कानून सही नहीं होगा ना कुछ भी नहीं हो सकता। प्राइम मिनिस्टर चाहे जो मर्जी बन जाए, हम तो जाते रहते हैं ना। तो आप यकीन करें कि आपको क्या बताऊं कि कानून के क्या हालात है। आप पैसे दें, आप जो मर्जी करें, यहाँ पर जो मर्जी कर सकते हैं। अगर इंसाफ मिलेगा ना तो ये मुल्क, मैं कहता हूँ 1 महीने के अंदर अंदर ठीक हो जाएगा। आप क्या करेंगे? मैं तो यही करूँगा कि कानूनी को सीधे करूँगा और तो कुछ नहीं करूँगा। 3 काम करने ना, एक काम थोड़ी करना है। बकाया यही है कि 3 काम, बिजनेस को बढ़ाएंगे और कानून को सही करेंगे। तीसरा काम ये है कि गरीबों को उनका हक दिलवाएंगे। ये गरीबों को उनका हक कैसे दिलवाएंगे? मतलब जिन्होंने कब्जे किए हुए हैं, मतलब जो जिसके साथ जुल्म ज्यादती हुई है, उनको उनका हक दिलवाएंगे। यही हमारे दिल में ख्वाहिश और यही करेंगे। यही काम हमारे प्राइम मिनिस्टर क्यों नहीं कर लेते? अगर आम शहरी को पता है ये चीज़ें हैं, उन वजह से मुल्क के हालात ख़राब हैं, आपको पता है, हमें पता है, तो हमारे प्राइम मिनिस्टर को क्यों नहीं पता? हमारे हुक्मरानों को क्यों नहीं पता? उनको सब कुछ पता है। उनको क्यों बच्चे थोड़ी, उनको हर चीज़ का पता है, बस नहीं करते तो क्या करें। अगर वो करने में आए तो मैं कहता हूँ 1 दिन में वो कर सकते हैं, 1 दिन में। वो करने पे क्यों नहीं आते? अब ये मैं क्या करूं, मैं क्या समझाऊं आपको। लोग इतना पैसा खाते हैं, पैसे के आगे कुछ भी नहीं पेट क्यों नहीं भरते उनका पैसे खा? ये तो हम भी सोच सोच के हैरान हो गए, पेड़ क्यों नहीं भर रहे। मकान भर गए, उनके पेड़ नहीं भर रहे। सर ये बताएं, हमारे प्राइम मिनिस्टर के लिए कोई पैगाम? हमारा तो यही पैगाम है। अगर मैं तो एक दिल में ये सोचता हूँ कि इतने लड़ाई झगड़ों से कुछ भी नहीं बनता। तो बन रहा है ना, आपस में बैठ जाए। अगर मुल्क के इतने हमदर्द हैं ये लोग, सब एक ही टेबल पे बैठ के जो भी है इनके आपस में वो ख़त्म करें और मुल्क को आगे लेके जाएं। सब, अगर हम सब मुल्क के वफादार हैं, हम सबको एक जगह पे बैठ के इसको मुल्क को आगे लेके जाना चाहिए। ये नहीं कि आपस में हम लड़ के ख़त्म हो गए। 42 लोग अभी शहीद हुए, 40 से 42 लोग इस धरने में जो शहीद हुए हैं, उन बेचारों के बच्चे हैं, माँ बाप हैं, इनके साथ क्या बीती होगी। पैसों की वजह से ना वो बिल्कुल कंगले होंगे। उनको सिर्फ जेन में उनका पैसा है, कंगले नहीं अंधे, बिल्कुल पैसा उनके जेन में, अपने जेबें भर रहे हैं। वो समझो अंधे हो गए हैं इस टाइम। अच्छा, हमारे इतनी पॉलिटिकल पार्टीज है, उसमें आपको कौन सा ऐसा बंदा लगता है जिसको, जो आपको लगता है कि हमारे मुल्क का हमदर्द यही है? बेसिकली मैं तो इस टाइम सोचता हूँ ना कि जो थोड़ा बहुत जेन में आ रहा है, इमरान खान ही आ रहा है कि इमरान खान इस मुल्क के लिए कुछ ना कुछ कर जाएगा। क्योंकि ना हमारे दिल में तो सिर्फ उसी का ही है। तो हम कहते हैं कि अल्लाह करे वो भी आगे तरक्की दे, मुल्क को खुशहाली दे। हमें किसी से क्या मतलब है। सर 3 साल जब आए थे, 3 साल तो हुकूमत की है, लोग सेटिस्फाई नहीं हुए। सेटिस्फाई 3-4 सालों में क्या हो जाएगा। कानून सीधा, जब तक मैं जो हमारी गवर्नमेंट है उसके जो लोग हैं, नून लीग के स्पेशल, वो कहते हैं हमारी गवर्नमेंट ने मेट्रो बनाई, स्पीडो बनाई, सड़कें बनाई, इमरान खान ने क्या? देखें, बिल्कुल उन्होंने स्पीडो बनाई, मेट्रो बनाया, हर चीज़ बनाई। आप क्या बनाएंगे प्राइम मिनिस्टर में? हम तो बिजनेस के शौकीन हैं और हम तो बिजनेस को ही आगे लेके जाएंगे। हमारे जेन में बिजनेस ही है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। शुक्रिया आपका। तो जी नाज़रीन, देखिए हमने इनसे बात की, इनका ये कहना था कि मुझे मौका मिलता है प्राइम मिनिस्टर बनने का, सबसे पहले तो मैं अदालती निज़ाम उसको बेहतर करूँगा, उसके बाद जो गरीबों का हक है उनको दूंगा। हमारे कोई शेख मौजूद है जो उनको बड़े मशवरे पीछे से दे रहे थे, उनसे बात करते जानते वो क्या कहते हैं इस बारे में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आपका नाम? असदुल्लाह। क्या कर रहे हैं मशवरे देने के अलावा? मैं इस टाइम गाहक का ही वेट कर रहा हूँ। गाहक का नाज़रीन, यहाँ पर जितने दुकानदार हैं इस टाइम गाहक का जो है बेताबी से जो है इंतजार कर रहे हैं। मांग रहे हैं, क्यों? कपड़ा लिए हुए, कुर्ते लिए हुए हैं, तो वो देने हैं। खवातीन क्यों नहीं आ रही?
पता नहीं क्या है उनको हो गया भी शायद। डिस्काउंट लगाए, अभी खवातीन आएंगी। डिस्काउंट कैसे लगाए? 100 रुपये ऊपर से बचता है कुर्ते में, डिस्काउंट क्या लगाना है? ब्रांड तो नहीं है। तो देख के लगता नहीं गाहक का इंतजार कर रहे हैं, ऐसा लगता है मौसम अच्छा है, आ रहे हैं। नहीं, आज गर्मी बहुत ज़्यादा थी। वजन कम करो उसको को। अच्छा, वजन कम करने की टिप दे दो उन्हें, तो मशवरा दे रहे हैं। टिप तो यही है कि सुबह दोपहर शाम इसको चाचा छितर मारे खुद ही सीधा हो जाएगा। के लिए कोई निकाल। इसे प्राइम मिनिस्टर बनाओ ठीक है, लेकिन इसके अब्बू को नहीं बनाना। अच्छा, ये बताएं, अगर आपको प्राइम मिनिस्टर बनने का मौका मिलता है, आप कुर्सी पे भी बैठे हुए हैं और बहुत पूरे आप कुर्सी पे फिट भी हैं, तो उम्मीद करते हैं उधर भी फिट होंगे अगर बढ़ाएंगे आपको, तो कौन से ऐसे 3 काम है जिसको करके मुल्क के हालात बेहतर करेंगे? सबसे पहले करप वालों को पकड़ूंगा, जितने भी। कैसे पकड़ेंगे? सूंघ कर? नहीं सूंघ कर, खुद ही जाके पकड़ूंगा गले से। गले से? पैसे यहाँ पे आपको कौन करप्ट लग रहा है? जी, कैसे पकड़ेंगे? कैसे पता चलेगा ये फलां बंदा करप्ट है? प्राइम मिनिस्टर बन के तो फिर सब कुछ मेरे ही हाथ में है, सिर्फ ऑर्डर करना है, फड़ के आ। दूसरा काम गरीबी इंशाल्लाह ख़त्म करेंगे। कैसे करेंगे? बस लोगों को तिजारत देते ये तो ऑर्डर तो नहीं लगाएंगे जाओ गरीबी कम करो, आस्ता आस्ता होता जाएगा ना एकदम। कोई तरीका सोचा होता है? अगर आप कह रहे कैसे करेंगे? लोगों को बस एक तो आपने कह दिया करप्शन दूर पुलिस वाले करेंगे, मैं ऑर्डर लगाऊंगा वो कर देंगे। कर देंगे, लेकिन लोग जब खुद ही सीधे हो जाएंगे ना, फिर हर कुछ खुद ही सीधा हो। गुर्बत कैसे खत्म हो? जी, गुर्बत गुर्बत जब अल्लाह का शुक्र ये अदा नहीं करेंगे ना, जब तक आपके सारी कौम को कहना है वीडियो कॉल पर आके शुक्र अदा करो, गुर्बत खत्म। अल्लाह का शुक्र अदा करो, गुर्बत खुद ही ख़त्म हो जाएगा। नाशुक्रे वो होता है, सबसे पहले ये नाशुक्र है। सुबह से 10 दाने बेच के कहते मैंने बिस्मिल्लाह नहीं की है, अब ये नाशुक्र है कि नहीं है? अभी हम इससे बात करें, तीसरा काम कैसे करेंगे? तीसरा काम क्या करूँ? आपने 2 काम, एक करप्शन होगी, दूसरे कहेंगे लोगों को शुक्र अदा करो। तीसरा काम बस अच्छा करते जाओ, काम करते जाओ। तीसरा कुछ भी हो सकता है, आप कह सकते हैं नमाजों का पाबंद बनाऊंगा। नमाज़ों का तो पाबंद उनको बनाना ही बनाना है इंशाल्लाह। पहले मशवरा दिया पाबंद बना। तबलीग देंगे, अल्लाह और अल्लाह के रसूल को उनको वाक़यात बताएंगे, वो फिर खुद ही इंशाल्लाह जैसे तबलीग वाले तबलीग करते हैं ना, ऐसे तबलीग में उनको समझाएंगे, फिर खुद ही इंशाल्लाह 1 दिन नहीं आएंगे, 2 दिन नहीं। अच्छा, आपने कभी अपने दोस्त अहबाब में से किसी को नमाज का पाबंद बनाया? जी, को? 1 ये 2। इससे ये पूछो असर की नमाज पढ़ी? ये तो मेरा नहीं, ये इनका अल्लाह ताला का मामला है। अच्छा, गवर्नमेंट से कोई अपील आपकी? गवर्नमेंट से आटा सस्ता कर दियो बस, नहीं अपील है। बहुत शुक्रिया। तो जी नाज़रीन का ये कहना था कि अगर मुझे मौका मिलता है प्राइम मिनिस्टर बनने का, सबसे पहले तो मैं जो है करप्शन खत्म करूंगा, गरीब आवाम को है उनका कहूँगा शुक्र अदा किया करो, क्योंकि हमारे आवाम जो है वो शुक्र अदा नहीं करती, इसकी वजह से बेबरकती होती है। और तीसरा का ये कहना था कि नमाजों का जो है पाबंद बनाऊंगा, इस्लाम की जो है तबलीग करूंगा। तो जी नाज़रीन, जैसे कि हमने पहले लोगों से बात की, उनका ये कहना था कि हम सबसे पहले जो चीज़ है अदलिया को जो है उसको ठीक करेंगे, करप्शन को खत्म करेंगे और गरीब आवाम को हक उन्हें देंगे। हमारे कोच से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक। खुश हैं? हाँ जी, चलो नहीं, हम भी आपको खुश कर देते हैं। ना करें। सर समझे कि आप इलेक्शन हो रहे हैं और आप प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं, 3 ऐसे कौन से काम है जिसको करके मुल्क के हालात बेहतर करेंगे? मुझे शौक नहीं है प्राइम मिनिस्टर बनने का। आपके दोस्त को बहुत शौक? बड़ी जिम्मेदारी है, बहुत। इसमें अदल इंसाफ, गरीब आवाम का ख्याल करना है। इसमें आप नहीं कर सकते? मुल्क अब बनाए ना, मुल्क में अब है ही कुछ नहीं। आप देखते हैं कितना कर्ज़ई हो गया मुल्क, क्या कर सकता है गरीब आदमी का इंसान, क्या कर सकता है? आप कैसे करेंगे? जी, आपको अगर मौका मिलता है आप कैसे करेंगे? पहले मुल्क के कर्जे उतारेंगे, फिर उसके बाद भी अगर मेरी मुद्दत में कुछ टाइम है तो फिर मैं किस तरफ आऊँगा? अभी किस तरफ? मुल्क की तरफ। मुल्क के हालात ही बहुत ख़राब हैं। यानी कि आप बस बैठ जाएंगे, जब मुद्दत थोड़ी सी रह जाएगी आप फिर मुल्क के हालात बेहतर करेंगे? मुल्क के हालात ठीक नहीं है, तो आपने करने हैं ना ठीक। मैं नहीं कर सकता। इतना कर्जा चढ़ा हुआ है, आपको पता कितना कर्जा चढ़ा हुआ है, मैं कैसे ठीक कर सकता हूँ? जो ये सही सियासतदान है, इनसे हमारे सियासतदानों को करने का, मुल्क ठीक करने का मशवरा ही देते हैं। बस इनको अल्लाह ने एक हदायत दे, आपस में मिल बैठ के मुल्क के बारे में सोचें और इसकी बेहतरी के लिए कुछ ना कुछ वो अपनी जो राय है वो आगे लेके आएँ। हमारे पॉलिटिकल फिर आप करते क्यों नहीं? मैं नहीं बनना ही नहीं वज़ीर आज़म। अच्छा, ये बताएं हमारी पॉलिटिकल पार्टीज में से कौन सा ऐसा बंदा है जिससे आपको उम्मीद है कि इलेक्शन में जीतकर ये मुल्क के हालात बेहतर करने का? इमरान खान। क्यों? इमरान खान में सलाहियत है। सलाहियत है? हाँ। 3 साल में इनकी कारकर्दगी से कोई ज़्यादा खुश नहीं है। आपने 30-35 साल में नवाज शरीफ को देखा, ठीक है, कर्ज उतारो मुल्क संवारो, आपने देखा। बहुत से ऐसे मसले हैं, आपने नवाज शरीफ को देखा। इमरान खान आया है,
उस अक़वाम मुत्तहिदा में जाकर मसला कश्मीर के बारे में आवाज़ को ऊपर किया है, उनकी अहमियत को उजागर किया है कि वो भी इंसान है। हमारे किसी प्राइम मिनिस्टर ने अक़वाम मुत्तहिदा में जाके कश्मीर के बारे में कोई बात नहीं की। ये वाहिद वज़ीर आज़म है जिसने कश्मीर के बारे में कि ये वहाँ पे नाइंसाफ़ी हो रही है, वहाँ पे जुल्म और जबरियत की इंतहा हो गई है। आपको कुछ सोचें, हमारे किसी प्राइम मिनिस्टर ठीक है, इमरान खान से आपको कुछ तवक्कात है? हाँ वो कर सकते हैं। अगर नवाज शरीफ साहब बाहर लंदन से इधर आ जाते कोई उम्मीद है उनसे? नहीं वो नहीं कर सकते। क्यों? पहले वो अपने जो केसेस लगे हुए अदालत में उनको फेस करें, उनसे क्लियर हो, फिर सादे कमीन होकर फिर पाकिस्तान के वज़ीर आज़म की ट्राई कर सकते हैं। ट्रायल से पहले वो नहीं वज़ीर आज़म बन सकते। बहुत शुक्रिया आपका। आमीन। तो जी नाज़रीन, जैसे कि हमने लोगों से बात, इनका ये कहना था कि अगर इन्हें प्राइम मिनिस्टर बनने का मौका मिलता है तो ये बिल्कुल प्राइम मिनिस्टर नहीं बनेंगे, क्योंकि इस टाइम मुल्क के ऊपर बहुत ज़्यादा कर्जा है और इस कर्जे में रहकर वो मुल्क का किस तरह भला कर सकते हैं। और उनका ये कहना था कि हमारे सियासतदानों को जो है अल्लाह हिदायत दे और मुल्क का, ताकि वो बेहतर सोच सके। यहाँ पे वक्त मुख्तसर से ब्रेक का, हमारे साथ ही रहे। इसे प्राइम मिनिस्टर बनाओ ठीक है, लेकिन इसके अब्बू को नहीं बनाना। नस्वार की फैक्ट्री लगाऊंगी। प्राइम मिनिस्टर बन के? जी प्राइम मिनिस्टर बन के गवर्नमेंट को चाहिए कि चूड़ियाँ पहन ले, बैठ जाए बाहर चौकों में, जो उनके हालात हुए हैं ना। मैं फिलहाल फ्री बैठा हुआ था, एंजॉय कर रहा था। क्यों, काम धंधा कुछ नहीं है? नहीं, वेले हैं। सुबह से 10 दाने बेच के कहते मैंने बिस्मिल्लाह नहीं की है। अब ये नाशुक्र है कि नहीं है? स्पेशल आपके बेटे का कलर बहुत वाइट है, आपका किन पे गया? मेरा भी वाइट ही है। अब आपको वैसे रात के टाइम शायद शेड में। वेलकम बैक नाज़रीन। जैसे कि ब्रेक से पहले हमने लोगों से बात की, उनसे पूछा अगर उनको एक दफ़ा प्राइम मिनिस्टर बनने का मौका मिलता है तो वो ऐसे कौन से 3 काम करके जो पाकिस्तान के हालात है वो बेहतर कर सकते थे। कुछ का ये कहना था कि वो इस्लामिक लिहाज से सारी जो पाकिस्तान की चीज़ें हैं उसको कर लेंगे। कुछ का ये कहना था कि हम नस्वार का कारोबार स्टार्ट कर लेंगे, जबकि कुछ का ये भी कहना था कि हम जो है गरीबों को उनका हक दिलवाएंगे। हमारे से कोई शख्स मौजूद से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सर काम कैसे चल रहा है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सर ये बताएं कि जिस तरह मुल्क के हालात बड़े ख़राब हैं और इलेक्शंस कभी भी हो सकते हैं, तो अगर आपको प्राइम मिनिस्टर बनने का मौका मिलता है तो आप ऐसे कौन से 3 काम हैं जिसको करके मुल्क के हालात बेहतर कर सकते हैं? पहली बात तो ये, मुझे प्राइम मिनिस्टर बनने का मौका नहीं मिल सकता। चले स्पोज कर। हाँ जी। दीन का को काम करने से, मदीने की रियासत से ही और दीन का काम करने से ही मुल्क दोबारा जो दीन के ऊपर चलेगा तो मुल्क सही होगा। हाँ, वैसे कहें ना, वैसे कोई भी आप ऐसे 3 काम कौन से करेंगे जिससे मुल्क के हालात बेहतर? बस दीन का काम करने से ही है, जो अल्लाह और अल्लाह के नबी मोहम्मद पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमें तालीम दी है उसके ऊपर हम दीन के ऊपर चलेंगे ना तो ये मुल्क सही हो जाएगा। ये तो एक काम हो गया, इसके अलावा 2 काम कौन से और? यही है कि गरीबों की हक तलफी ना हो, गरीबों को मिले, उनके हुकूक मिले तो तभी जाके ठीक हो सकता है। तीसरा काम? तीसरा काम है कि नेक नीति से और अच्छे बच्चे बन के काम किया जाए तो फिर वही काम के सब। हमारे प्राइम मिनिस्टर अच्छे बच्चे क्यों नहीं बनते? वो उनको अच्छे वो बनने ही नहीं चाहते, ये ऐसा हो ही नहीं रहा। नहीं ऐसा होता है, वो हो ही नहीं रहा। बनना ही नहीं चाहता। नहीं, हाँ, सिस्टम ही नहीं है ऐसा कि कोई भी इधर आके अच्छा कोई काम करे। एक काम करता है तो दूसरा उसकी टांगें खींचता है। इसलिए अच्छा काम, जो अच्छा बच्चा होगा ना वो अच्छा काम करेगा तो तभी काम सही होगा। नेक नीति से काम करेगा तो तभी सही होगा। बहुत शुक्रिया। हमारी गवर्नमेंट के लिए कोई अच्छा सा पैगाम? बस कह दे अच्छे के अच्छे बन जाओ, अच्छे बच्चे बन जाओ। बहुत शुक्रिया। तो जी नाज़रीन, जैसे कि हमने पहले लोगों से बात की, उनसे पूछा कि अगर उनको मौका मिल जाए प्राइम मिनिस्टर बनने का और पाकिस्तान में 3 ऐसे काम करने का जिससे मुल्क की जो हालात है वो बेहतर हो जाए तो वो क्या करेंगे। हमारे से कोई शक मौजूद उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सर कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। सर अगर आपको मौका मिलता है मुल्क के हालात बेहतर करने का प्राइम मिनिस्टर बन के, तो ऐसे कौन से 3 काम है जिसको करके आप मुल्क के हालात बेहतर कर सकते हैं? सबसे पहले तो ये कि हालात जो महंगाई है इसको ज़रा इस पर रोक दोबारा डालेंगे। और दूसरा काम ये है जो हमारे जैसे जितने भी मजबूर आदमी बेचारे का जो काम करते हैं, मतलब जिनके हालात नहीं बेहतर है, तो कोशिश करेंगे उनके हालात बेहतर करने के लिए। और तीसरा यही है कि ये इतना कह दें कि भाई अगर हमें खाना आता है तो हमें काम भी करना आता है, तो इसका एक नारा लगा देंगे। अगर खाना आता है तो हमें काम बनना भी आता है। गवर्नमेंट के लिए कोई पैगाम? शर्म कर लो, किस चीज़ की? खुदा के लिए कोई शर्म कर लो।
बहुत शुक्रिया। तो जी नाज़रीन का ये कहना था कि अगर मुझे प्राइम मिनिस्टर बनने का मौका मिलता तो सबसे पहले तो मैं महंगाई कम करूंगा, और गवर्नमेंट के लिए ये पैगाम था कि शर्म करो। मुझे लोगों की तरफ चलते हुए जानते हैं वो क्या कहते हैं इस बारे में। वेलकम बैक नाज़रीन, जैसे कि ब्रेक से पहले हमने लोगों से बात की, उनसे पूछा अगर उनको मौका मिलता है एक दिन के लिए प्राइम मिनिस्टर बनने का और मुल्क में ऐसे 3 काम करके मुल्क के हालात बेहतर करने का, तो वो क्या करेंगे। हमारे से कोई शक में से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर कैमरे के सामने देख लिया। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र। क्या कर रहे थे यहाँ पे? जी यहाँ पे हमारा ये पार्किंग का काम है, लड़कों से वो काम करवा रहा है। फिर येलो शर्ट पहनी हुई है, लड़कियाँ इम्प्रेस होती हैं? जी लड़कियों को प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है, अब तो उम्र ही नहीं रही हमारी उम्र। जवानी में कौन से रंग पहना कर? जवानी की बात कुछ और थी, वहाँ तो कुछ सारा सिस्टम चलता था, लेकिन अब तो खैर उम्र का की। अंकल एक वक्त ये होता था कि मर्दों के ऊपर सिर्फ चंद रंग ही होते थे, अब जो आदमी है हर रंग पहनता है, तो अच्छा नहीं है ये सब कुछ? ये सारे अच्छा वक्त के लिए ऐसे सारे काम चलते हैं। उस वक्त दौर सादा था, लोग सादे लिबास इस्तेमाल करते थे। अब प्रोफेशनल दौर है, वक्त के हिसाब से ही चल रहा है ना सब चीज़। अच्छा ये बताएं सर, अगर जिस तरह मुल्क के हालात बड़े ख़राब हैं तो इलेक्शंस भी हो सकते हैं कभी भी, तो अगर आपको प्राइम मिनिस्टर बनने का मौका मिलता है तो आप ऐसे कौन से 3 काम हैं जिसको करके मुल्क के हालात बेहतर कर सकते हैं? देखिए जी ये तो खैर एक ना कहने वाली बात है, हो तो जो हो ही नहीं सकता उसके बारे में इंसान को सपोज तो कर सकते हैं। वो आपकी बात ठीक है, अगर हो भी जाता है, फ़र्ज़ करें ऐसा कोई मौका मिलता भी है, तो कम से कम इस मुल्क में 3 काम ऐसे हैं जो कि कम से कम, पहला तो ये कि जो लोग बिल्कुल बेरोज़गार हैं उनका सिस्टम अच्छा होना चाहिए, और जिनके पास घर का सिस्टम नहीं, छत नहीं है, कम से कम उनके लिए कुछ होना चाहिए, और बाकी जो हमारे मुल्क की माशियत है उसके बारे में कुछ, ये 3 चीज़ें कम से कम। ये 3 चीज़ें जो है आप करें। हाँ जी। हमारे जो पॉलिटिकल पार्टीज है उसमें कौन सा ऐसा बंदा है जिससे देख के लगता है कि ये हमारे मुल्क के लिए कुछ करेगा? इस वक्त तो खैर हमारी पॉलिटिकल में कोई ऐसा इंसान नहीं है कि जो नज़र आता हो कि वो कुछ कर सकता है। राना फजल रहमान से भी कोई उम्मीद? किसी से भी कोई उम्मीद नहीं की जा सकती। बिलावल भुट्टो? किसी से भी कोई उम्मीद नहीं की जा सकती। जो थे वो गुजर गए। अब कौन गुजर गए? जो लीडर थे, मोहतरमा थी, जो लीडिंग कर सकती थी, वो मुल्क के लिए कुछ अच्छा सोच सकते थे, भुट्टो साहब थे, और उनके बाद तो वो खैर इस मुल्क को कोई ऐसा हुक्मरान। लोग ये कहते हैं कि कायदे आज़म के बाद अब इमरान खान है। नहीं, वो तो गलत है। इमरान खान साहब जब से आए हुए इस मुल्क का देख लें, बेड़ा गर्क हो गया पौने 4 साल में। जो नहीं हो सका दूसरी हुकूमतों ने क्या कुछ नहीं किया। ये बताएं कि हमारे जो सियासतदान है वो मुल्क के हालात बेहतर करना नहीं चाहते कि उनसे हो नहीं रहा? वो करना ही नहीं चाहते। क्यों? बस हमारे मुल्क में इस वक्त जो हालात है वो सिर्फ उनको अपनी अपनी पड़ी है। बस हर बंदा कुर्सी के पीछे भाग रहा है, नीचे वो देखना ही गवारा नहीं कर रहा कि क्या हो रहा है। आवाम के साथ हमें कुछ थोड़ा सा कोऑपरेट करना चाहिए, इनके बारे में कुछ सोचना चाहिए। वो इस चीज़ को बिल्कुल नहीं ले रहे। एक्शन की तरफ क्यों नहीं आ रहे? बस वो अब पता नहीं उन्हें किस चीज़ की लग गई है, ये तो बात समझ से बाहर है ना। वो किसके पीछे भाग रहे हैं? जो करना चाहिए वो करना नहीं चाह रहे, जो नहीं करना चाह रहे वो कर रहे हैं। गवर्नमेंट के लिए कोई पैगाम है? तमाम पॉलिटिकल पार्टी के लिए कोई? तमाम पार्टी के लिए यही पैगाम है कि अल्लाह के लिए अपनी लड़ाई छोड़ दें। कम से कम इस मुल्क के बारे में नहीं सोच सकते तो इंसानों के बारे में ही सोच लें। इंसानियत के नाते से कम इंसानों के बारे में सोच लें। खुद के लिए नहीं सोच सकते तो ना करें, लेकिन अपनी लड़ाई छोड़ दें। इनकी लड़ाई के चक्कर में मुल्क का खाना खराब होगा। ना तो रोज़गार रहा है, बेरोज़गारी है। कम से कम इन्हें कुछ थोड़ा सा सोचना चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका। जी वेलकम। तो नाज़रीन हमारे से एक और शख्स मौजूद है, उनसे बात करते हैं और जानते हैं वो क्या कहते हैं इस बारे में। सामने जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह पाक का, ठीक। सर ये बताएं, जिस तरह मुल्क के हालात बने हुए हैं, अगर आपको प्राइम मिनिस्टर बनने का मौका मिलता है तो ऐसे कौन से 3 काम हैं जिसको आप सरअंजाम दे के मुल्क के हालात बेहतर कर सकते हैं? जब मुल्क के हालात बेहतर नहीं करेंगे, जैसे वो खा रहे हैं उस तरह हम भी खा जाएंगे। आप क्या प्राइम मिनिस्टर बन के 3 कौन से ऐसे काम हैं जो करके मुल्क के हालात बेहतर कर सकते हैं? वो कौन से 3 काम हैं जो अच्छे हैं, मुल्क के हालात अच्छे हो जाएं उससे? बेरोज़गारी ख़त्म होनी चाहिए, करप्शन ख़त्म होनी चाहिए, जो टैक्स लेते हैं वो आवाम पे लगाएं। इस तरह मुल्क के हालात अच्छे हो जाएंगे। और अगर आप प्राइम मिनिस्टर बने तो आप ये 3 काम पहले करें? हाँ, ये पहले करेंगे। खुद नहीं खाएंगे, आवाम को खिलाएंगे। सबसे पहले जिनसे बात, उनका ये कहना था कि मुल्क का जितना निज़ाम है इस्लामिक कर देंगे। ये हो नहीं सकता। ना कोई मूसा आना है और ना होना है। ये ऐसे ही चलता जाएगा। हम भेड़ बकरी हैं, इन्होंने हमें भेड़ बकरी समझा है। ये अपने अपने कुर्सी के लिए हमें इस्तेमाल करते हैं ये लोग। इनको किसी के साथ नहीं जाना चाहिए इनके। शुक्रिया।
तो जी नाज़रीन का भी ये कहना था कि हम अगर मुझे मौका मिलता है प्राइम मिनिस्टर बनेगा तो मैं बेरोजगारी जो है उसको ख़त्म करूँगा, करप्शन ख़त्म करूँगा और जो मुल्क का जो निज़ाम है वो बेहतर करने की कोशिश करूँगा। हमारे साथ कुछ और लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। तो जी नाज़रीन, जैसे कि हमने पहले लोगों से बात की, उनसे पूछे कि अगर उनको प्राइम मिनिस्टर बनने का मौका मिलता है और मुल्क में कोई 3 काम करके मुल्क के हालात बेहतर करने का मौका मिलता है तो वो क्या करेंगे। तो हमारे कोशिश मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। क्या कर रहे हैं? जी कारोबार कर रहे हैं, अपना बिजनेस कैसा चल रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा बहुत अच्छा चल जिनका कारोबार नहीं चल रहा उनके लिए कोई टिप? रहा है। उनके लिए अभी टिप तो जो कारोबारी हालात हैं सब्र ही बनता है और अल्लाह ताला के आगे दुआ करें कि कारोबार बेहतर हो। जो हालात चल रहे हैं, जो कुर्सी सब खेल रहे हैं, तो हमारे तो बच्चे को पता लग गया अब सियासत का कि ये क्या मामला हैं, क्या कुछ हो रहा है। हमें तो अच्छा, कहा जाता है कि हमारे सियासतदानों ने बच्चों को ख़राब कर दिया। बिल्कुल बट एक चीज़ है कि उन्होंने एक नॉलेज भी दे दी हमें कि जो है ये सियासत में जो हलचल हो रही है हर चीज़ का इल्म हो गया हम लोगों को। बच्चों को सियासत का पता होना, छोटे बच्चों को, क्या आप ठीक समझते हैं? बिल्कुल, उनको अभी से नॉलेज होगा तो आगे वो ये चोर बटोले और ये सब कुछ इंशाल्लाह ताला ऐसा काम नहीं होगा। बिल्कुल, जो अच्छे लीडर को वो असल नए लोगों को आना चाहिए असल में ना। अब ये क्या मतलब एक ओल्ड इज गोल्ड नहीं, ओल्ड इज गोल्ड नहीं, अब वो ख़त्म कर दे, वो कुछ भी नहीं है। मतलब कि इन लोगों ने कसम खाई है, पाकिस्तान का इन्होंने ठेका लिया हुआ है। मतलब ऐसा चीज़ नहीं होनी चाहिए। नए लोग, इतने पढ़े लिखे लोग हैं, डबल MA किए हुए लोगों ने और वो रेडियाँ लगाई हुई उन्होंने। मतलब कि उनको क्या कोई मौका नहीं बन सकता, वो वज़ीर नहीं बन सकते, वज़ीर तलीम नहीं बन सकते, वज़ीर तवानाई नहीं बन सकते। उनको भी हक होना चाहिए। वज़ीर ख़जाना बन सकते हैं, उनको भी हक। चले हम आपको बनाते हैं, अगर आपको मौका मिलता है प्राइम मिनिस्टर बनने का और 3 ऐसे काम कौन से करेंगे जिससे मुल्क के हालात जो है बेहतर कर सकें? सबसे पहले तो अपनी यूथ को जो है सबसे ऊपर लेके जाएंगे इंशाल्लाह, और मुल्क इस्लाम का नफाज पर लेके जाएंगे, जान पर ना लेके छोड़ के आएंगे। अपनी यूथ जो अपने हमारे पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके लिए कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे कि जो है उनके लिए तालीम फ्री हो, बुक्स फ्री हो, हमारी यूनिवर्सिटीज़ बहुत अच्छे लेवल पे जाएं और सारे बच्चे यहाँ से सब कुछ अच्छा करने के लिए आपके जो वज़ीर ख़जाना है उस खजाने में पैसे भी होने चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। आप बताइए पैसे कैसे जमा करेंगे? पैसे अल्लाह कर्जा, उसको उन पैसों का कर्जा देंगे, वो पैसा गरीबों पे लगाएंगे, वो पैसे यूनिवर्सिटीज़ पे लगाएंगे। मैं बात सुने, पैसा पाकिस्तानी अवाम के पास बहुत ज़्यादा है, ठीक है, इतना बात भी है, बहुत पैसे आपके पास डॉलर शॉलर इकट्ठे हो। यहाँ पे पाकिस्तानी अवाम के पास बहुत पैसा है, ठीक है। अब वो हमारे थोड़े से चंद एक बंदे इकट्ठे हो जाए ना तो पाकिस्तान का कर्जा कुछ भी नहीं है, ठीक है। बस ये लोग हालात खुद ही ख़राब करते हैं और खुद ही बिगाड़ते हैं। अच्छा, एक काम तो आपने कर दिया कि यूथ को ऊपर लेके जाऊंगा, यूनिवर्सिटीज़ बनाऊंगा अच्छी से अच्छी। दूसरा काम क्या? मैम दूसरा काम इस्लाम का नफाज लेके आएंगे। 5 वक्त की नमाज़ होनी चाहिए, दीन के बारे में सबको पता होना चाहिए, जो शरई मालूमात हैं उनके बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। और ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। तीसरा काम अफवाज पाकिस्तान की इज़्ज़त। अफवाज हमारे लिए उन्होंने बहुत जानों के नजराने पेश किए हुए हैं, तो हम लोग नहीं चाहेंगे कभी भी कि उनके ख़िलाफ़ की बात करें। उनकी वो हैं तो हम लोग हैं, उनकी वजह से हम बचे हुए हैं। बाकी अच्छा, गवर्नमेंट के लिए कोई पैगाम, कोई दरख्वास्त, कोई रिक्वेस्ट? गवर्नमेंट को चाहिए कि चूड़ियाँ पहन ले और बैठ जाए बाहर चौकों में। जो उनके हालात हुए हैं ना, वो तो हर मुल्क में जाते हैं और जाके मांगना शुरू कर देते हैं, बट कब तक मांगेंगे? अच्छा, वो मांगे हुए पैसे होते कहाँ हैं? मांगे हुए पैसे खुद का ना प्रोटोकॉल लेके अगर कोई मांगने जाए, क्या उनको वाकई पैसे मिल जाते हैं? मिल जाते हैं। देखे ना, हर बंदे के ज़हन में ये है कि जी वो लेके आते हैं और खुद भी खाते हैं, हमें भी खिलाते हैं। यही तो बात है, मतलब कि वहाँ से इतने पैसे लेके आए और सारा कुछ खा के थोड़े से हमें खिला दी, हम खुश, सड़कें बना दी, बस खुश। क्या कितनी महंगाई हो गई है, रोटी कहाँ पे चली गई है, 35 रुपए का नान। हमारे प्राइम मिनिस्टर जो है हमारी पॉलिटिकल पार्टी से मुल्क के हालात बेहतर उनसे हो नहीं करना नहीं चाह रहे। नहीं करना नहीं चाह रहे। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की अवाम बहुत अच्छी है, गयूर अवाम है। ये लोग चाहें तो सब कुछ हो सकता है, बट ये सियासतदान नहीं होना चाह रहे ना, वो नहीं चाह रहे कि कुछ। चले आपको एक मौका मिलता है सारे सियासतदानों को, अपोजिशन को, पीडीएफ को इकट्ठे बढ़ाने का, गवर्नमेंट को इकट्ठे बैठाने का और में इत्तेफाक कराने का, कैसे? इनमें इत्तेफाक सारी ज़िंदगी नहीं हो सकता मैम, ये मर जाएंगे। ये तो टगे में बिकने वाले लोग हैं, इनके आगे तो ये सिर्फ ये सीटें खरीदते हैं और खुद आ जाते हैं। बाद में जरदारी को कह देते हैं कि तुम आ जाओ, तुम्हारी बारी है, फिर बिलावल आ जाता है, फिर मुख्तार आ, ये क्या है?
हम लोगों को भी हक होना चाहिए ना कि हम भी कोई वज़ीर बने, हम भी कोई इलेक्शन में खड़े हों, हम भी पढ़े लिखे हैं, हम क्या है, हमें कोई मसला है हमें, ये बात है। आम बंदा भी आना चाहिए ना, हमारे यंग लोग आने चाहिए। मैं इमरान खान के साथ भी नहीं हूँ, मैं किसी के साथ नहीं हूँ, एक जनरली नेचुरली बात कर। बहुत शुक्रिया। तो जी नाज़रीन, जैसे कि हमने इनसे बात की, उनसे पूछा अगर उनको मौका मिलता है सियासतदानों में इत्तेफाक कराने का तो वो कैसे कराएंगे। इनका ये कहना था कि तमाम सियासतदानों में कभी इत्तेफाक पैदा हो नहीं सकता। और रही बात अगर उनको प्राइम मिनिस्टर बनने का मौका मिलता है तो वो क्या करेंगे, इनका यही कहना था कि पूरी पाकिस्तान में जो है वो इस्लाम के मुताबिक जो है वो निज़ाम कर दूंगा। तो जी नाज़रीन, हमारे एक और शेख मौजूद है, उनसे बात करते हो, जानते हैं वो क्या कहते हैं इस बारे में। सामने सर कैसे आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सर ये बताएं, जिस तरह मुल्क के हालात हुए हैं, इलेक्शंस कभी भी हो सकते हैं, तो अगर आपको मौका मिलता है प्राइम मिनिस्टर बनने का तो ऐसे कौन से 3 काम हैं जिसको सरअंजाम दे के मुल्क के हालात बेहतर कर सकते हैं? जी सबसे पहले तो ये बात है कि अगर फर्स्ट एग्जाम्पल एक चांस मिलता है कि एज ए प्राइम मिनिस्टर, तो जो लॉ के मुताबिक जो कवानीन हमारे उनके ऊपर उनको पूरी तरह अमल दरामद कराया जाएगा। एजुकेशन और जो हेल्थ के इश्यूज़ हैं वो बहुत टॉप पीरियड पर रखे हुए हम इंशाअल्लाह मुल्क को आगे लेकर चलेंगे। हमारे मुल्क के हालात जो है उनको देखते हुए आपको क्या लगता है कि हमारे सियासतदान मुल्क के हालात जो बेहतर करना ही नहीं चाहते कि उनसे हो नहीं रही? इसमें दोनों बातें हैं। कुछ सियासतदान जो सिंसियर हैं उनके हाथ बंधे हुए हैं। हमारी इंटरनेशनल जो पॉलिटिक्स है ना वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है, जिसकी वजह से क्यों ज़्यादा इन्फ्लुएंस है, क्योंकि हम कर्ज़े पर तो चल रहे हैं। अब हम कर्ज़े पर चल रहे हैं तो वो इन्फ्लुएंस इनका ज़्यादा होगा। अगर हम इंडिपेंडेंट हो जाए, कर्ज़ों से आज़ाद हो जाएं, तो शायद जो सिंसियर पॉलिटिशियंस हैं, आपके पास कोई हल, कोई राय कि पाकिस्तान को कर्जों से किस तरह आज़ाद करा? इसका ओवरनाइट तो हम नहीं कर सकते। ऑब्वियसली अगर हम एक ट्रैक पर चल जाएं, अगर हम इंडिपेंडेंट हो जाएं, अगर हम अपने ही रिसोर्सेज को यूटिलाइज करते हुए हम उन पर इन्हिसार जो है वो कम से कम करें, अगर हम वो लोन लेते हैं तो उनको सही इम्प्लीमेंट करें, जहाँ से हमें प्रॉफिट हो हम उनको वापस कर सकें, तो विद द पैसेज ऑफ टाइम हम इसको रिड्यूस करते चले जाएं, तो इंशाल्लाह 5-7 सालों में हम इन चीज़ों से आज़ाद हो जाएंगे। फिर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स हमारे ऊपर इन्फ्लुएंस कम हो जाएगा। फिर जो सिंसियर पॉलिटिशियंस हैं वही बार बार आएंगे, जो ब्लैक शीप्स हैं उनको वो आइडेंटिफाई हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। तो जी नाज़रीन, हमारे साथ एक और शेख मौजूद है, उनसे बात करते हैं, जानते हैं क्या वो कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कर रहे थे? यहाँ पे गोलगप्पे बेटी के लिए ट्राई करने हैं हम तो। और वाइफ? वाइफ घर में, आपको पता तो ट्विंस हैं बेबी, तो बेटा बेटियाँ तो वो एक वो संभाल रही हैं, को हम लेके आए हैं साथ में। सर ये बताएं, माशाल्लाह आपके बेटे का कलर बहुत वाइट है, आपका किन पे गया? मेरा भी अपने वालदन पे गया, लेकिन आपको पता धूप शूप है ना, इस वजह से बेसिकली हैं तो बट ही हम बट फैमिली से, तो मेरा हो गया वजरा थोड़ा सा हो गया। बट फैमिली के बच्चों के कलर होते हैं वो ज़्यादा वाइट होते हैं। मेरा भी वाइट ही है, अब आपको वैसे रात के टाइम शायद शेड हुआ, लेकिन वो ज़्यादा हटके लग रहा है माशाल्लाह। हाँ किया, ये भी हो सकता है मेरे पे, कभी किया नहीं, ये भी हो सकता है। अच्छा ये बताएं, अगर आपको मौका मिलता है, जिस तरह पाकिस्तान के हालात है बहुत ज़्यादा ख़राब है, इलेक्शंस कभी भी हो सकते हैं, तो अगर आपको मौका मिलता है प्राइम मिनिस्टर बनने का, तो आप पाकिस्तान में से कौन से 3 काम है जिसको करके ना मुल्क के हालात बेहतर कर सकते हैं? बहुत ही मुश्किल है ये तो करना, क्योंकि हम जैसी सारी आवाम ही बिगड़ी हुई है, कोई एक बंदा तो है नहीं इसमें किसी को ठीक किया जाए। सबसे पहले तो ये करप्शन ही बहुत ज़्यादा है, यानी कि यहाँ से सबसे पहले तो, और सबसे कहना चाह रहे मैं बनूंगा प्राइम मिनिस्टर। सबसे पहले मेन मसला यहाँ पे तलीम की जो है ना वो बहुत ज़्यादा कमी है। ये अगर शऊर, हमें शऊर आएगा, क्योंकि हम एक दूसरे के साथ बिला जाने बिला समझे बहसना शुरू कर देते हैं किसी भी बात के ऊपर, जो कि गलत है, जबकि हमने किसी चीज़ का इल्म भी नहीं। तो आवाम का थोड़ा थोड़ा शऊर आना शुरू तो हो गया हुआ है। तो सबसे पहले तो मेरे ख्याल से हमें एजुकेट करना चाहिए सबको, यानी कि जो भी इर्द गिर्द के माहौल को, लोगों को एजुकेट होंगे तो फिर उन्हें समझ आएगा कि हमने कौन सा लीडर चूज़ करना है। सबसे पहले तो हमारे अंदर प्राइम मिनिस्टर बन के 3 काम क्या करेंगे, फटाफट बताओ। करूँगी कि जो एजुकेशन है उसको हम लोग एक करें, जैसे प्राइवेट स्कूल्स हैं या गवर्नमेंट हैं उनको एक किया जाए, ताकि एजुकेशन एक जगह पे आई जाए। कभी एजुकेशन बाहर या वो बच्चे बाहर हैं, कभी गवर्नमेंट के हैं वो बच्चे बाहर हैं, एजुकेशन को एक लेवल पे आने। सेकंड काम जो मुल्क में होता है गंदगी वगैरह, या फिर ये जो चीज़ें मतलब के की जाती हैं जो भी है वो ख़राब है मतलब के। और तीसरा के जैसे ये त्यौहारात होते हैं उस पर बड़ा इन्हें मसला डाला होता है, तो फैमिलीज़ ने किस तरह के मतलब जैसे 14 अगस्त एंड ईद उल फितर आपको सेलिब्रेट उलटबाजी वगैरह वो कहती है वो ना, हूटिंग शूटिंग जैसे हम घर में फैमिलीज वगैरह बाहर निकलते हैं तो वो से ये असल प्रॉब्लम है। थैंक यू सो मच।
वेलकम। तो जी नाज़रीन, जैसे कि हमने इनसे बात की, इसमें बच्ची का ये कहना था कि अगर मुझे मौका मिल जाए प्राइम मिनिस्टर बनने का, सबसे पहले तो मैं एजुकेशन का जो लेवल है गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूलों में वो सारे इक्वल कर दूंगी। और सेकंड, ये जो 14 अगस्त या कोई त्यौहार होता है उस दौरान जो हुल्लड़बाजी और जो लड़के बाहर निकल जाते हैं जिसकी वजह से हम बच्चे जो है फैमिलीज के साथ बाहर नहीं निकल सकते, तो इसको मैं पहले बंद कराऊंगी। तो जी नाज़रीन, यहाँ पे जो लोगों की जो राय थी वो आपने सुन ली। ज़्यादातर का ये भी कहना था कि अगर उनको मौका मिलता है प्राइम मिनिस्टर बनने का तो वो करप्शन को सबसे पहले ख़त्म करेंगे, महंगाई को ख़त्म करेंगे। जबकि पठानों का ये कहना था कि वो नस्वार की जो है काम करेंगे, उसकी फैक्ट्री लगा के पाकिस्तान को जो है तरक्की की राह पे लेके जाएंगे। इसी के साथ अपनी हौस से हरमिन को दे इजाज़त, फिर आते रहेंगे किसी नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।